आप सभी का फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको इंटरेस्टिंग अपडेट के जरिए बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी मोहित के साथ, जो अश्विनी के साथ में मिलकर के पूछता हुआ नजर आएगा कि ये हरिणी है कौन। सई यहाँ पर कहेगी कि हरिणी का रिलेशनशिप हम सब के साथ बेहद खास है। तभी यहाँ पर सोनाली कहेगी कि ये हमारे कौन से रिश्तेदार रिलेटिव की सगे संबंधी की लड़की है, हमें बताओ तो। सई यहाँ पर कहेगी कि इस लड़की का जो रिश्ता है वो काकू से सबसे ज़्यादा खास है और इसका नाम हरिणी है। निनाद यहाँ पर सई से कहेगा कि पहेलियाँ मत बुझाओ, है कौन वो सीधा बताओ। सई कहेगी काकू से कि काकू सब इंतज़ार कर रहे हैं आपके आंसर का, सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिर हरिणी है कौन। निनाद यहाँ पर विराट से कहता है कि तुम हम सबको यहाँ पर लाए थे पार्टी के लिए, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी यहाँ हो कहाँ रही है, यहाँ तो किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियाँ कर रहे हो तुम लोग। काकू कहती है सई से तुम यहाँ पर आई थी विराट की देखभाल करने, लेकिन दिन पे दिन तुम हमारे लिए एक और मुसीबत बनती जा रही हो। यहाँ पर पुलकित को तुमने पहले लंच पर बुलाया और अब ये बर्थडे पार्टी का नया ड्रामा। विराट यहाँ पर कहने ही वाला होता है कि हरिणी है कौन, लेकिन सई उसे रोक देती है और कहती है कि एक सेकंड विराट सर, काकू को ही बोलने दीजिए, आज सिर्फ काकू ही बोलेंगी कि हरिणी है कौन। तभी पाखे यहाँ पर अपनी नाक घुसाती है और वो सई को टॉन्ट करते हुए कहती है कि सई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब बड़ी मामी कुछ कहना नहीं चाह रही तो तुम अपना बार बार उन पर प्रेशर क्रिएट क्यों कर रही हो, तुम क्यों उन्हें फोर्स कर रही हो इस तरीके से। विराट यहाँ पर पाखे से कहता है कि तुम बस शांत रहो, हम इंट्रोडक्शन सिर्फ हरिणी का काकू के ज़ुबान से लेना चाहते हैं और कुछ नहीं, और ये हम तीनों के बीच की बात है, हम इसे सॉल्व कर देंगे। पत्रलेखा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा मानकर के साइड में खड़ी हो जाती है। तभी ओमकार सोनाली से कहेगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, मुझे ऐसा फील आ रहा है आज बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। यहाँ पर सई काकू से कहेगी कि अगर आपने सच नहीं बताया तो किसी और को बताना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सच घरवाले सिर्फ आपके मुंह से ही सुने। काकू कहती है सई से कि नहीं, मैं कुछ भी कहने नहीं वाली, तुम मेरे ऊपर चाहे कोई भी इल्ज़ाम लगाओ, ये लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और तुम इस तरीके से बात कर रही हो कि जैसे मैंने कुछ इतना गंदा किया हो या मैंने कुछ झूठ बोल दिया हो। ये गंदा खून मेरी फैमिली का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकती। सही यहाँ पर कहती है बार बार कि आपने गलती की थी, ये सारी गलती आपकी थी, हरिणी की नहीं। सही यहाँ पर कहती है कि मैं बस यही दुआ करती हूँ कि आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बनी रहे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। सही यहाँ पर रिवील करने ही वाली होती है और कहती है कि अगर मैं 10 तक गिन रही हूँ, आपने हरिणी कौन है सबको नहीं बताया, तो 10 के बाद मैं फिर सबको बताऊंगी और आपकी सारी करतूतों का भी खुलासा करूंगी। सही जैसे ही काउंट करती है, काकू सोच में पड़ जाती है हरिणी के बारे में और वो फ्लैशबैक में जाती है कि आखिर कैसे वो बॉर्न हुई थी। तभी वो डर के मारे सबको बता देती है और कहती है कि हाँ, हरिणी देवयानी और पुलकित की बेटी है। ये बात सुनकर घरवाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ओमकार निनाद कहते हैं कि क्या सई को आखिर ये खबर कैसे लगी कि ये देवयानी की बेटी है। सोनाली अश्विनी बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं ये सुनकर, और सई यहाँ पर अश्विनी से कहती है कि काकू ने सिर्फ ये सीक्रेट अपने फेवरेट पर्सन्स के साथ में शेयर किया था और इसके बारे में घर में किसी को भी नहीं पता, इवन सोनाली काकू को भी नहीं। विराट यहाँ पर कहता है कि अब तो आप सच बोल दीजिए काकू हरिणी के बारे में। सई यहाँ पर बहुत ही अच्छे से विराट को सपोर्ट करते हुए काकू पर प्रेशर डालती है और कहती है कि हम जानबूझ करके यहाँ पर ये पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि सबको घर में हरिणी से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और आप बताइए कि आपने कैसे जानबूझकर काकू हरिणी को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया था जब वो पैदा हुई थी। सही सबको बताती है कि आप सबको विश्वास नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो काकू ने इस बच्चे के साथ किया था उसमें ये अकेली नहीं थी, बल्कि ओमकार काका और निनाद बाबा भी इनके साथ शामिल थे। ये सुनकर घरवाले और ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। काकू यहाँ पर सबको बताएगी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। पाके यहाँ पर अपनी बड़ी मामी को सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ,
जब किसी को पता चले कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी शादी से पहले, वो शादी जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं करी, तो ऐसे सिचुएशन में भला बड़ी मामी क्या करती। तभी यहाँ पर उन्हें पता चला होगा कि देवयानी ताई प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इसके पीछे उनकी ख़राब इंटेंशन कोई भी नहीं थी। तुम फालतू में ही बात को तमाशा बना कर के सबके सामने दिखा रही हो। सही। निनाद कहता है कि हाँ, एक्चुअल रीज़न यही था कि पाखी ही समझ पा रही है कि हम लोग कितने मजबूर थे, अदरवाइज़ इस जंगली मुर्गी ने तो हमारी इज्जत को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाखी की बातें सुनकर विराट को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।